Good morning, student. We are going to start the chapter number second. We already know about it because we have already taken the first class. Okay, so in the first class we discussed the nutritions of the food. So we have seen the seven type of the nutritions like the carbohydrate, fat, proteins, vitamins, mineral, water, and the fibers. So in the last class we discussed the three type of the nutritions: carbohydrate, fat, and proteins, where it will be present and what are their food source and what are the function of that. We have already discussed. Okay, so in today class we will be discuss the vitamin. These are the fourth minerals, and we will be see what are the major functions of the minerals and why it is essential for us. So minerals, we have to remember they are a protective nutritions. They will be protect our body from the disease. Okay, so majorly if you will be see, I have already written here what are the function of the minerals. Minerals is necessary for the our better eyesight, better skins, better health, better yes, proper digestions and the normal growth. Okay, so these are the few functions of the vitamins. So we have seen the vitamin is a kind of the group. So every vitamin has a specific function in our body. So firstly we will be see the vitamin A. So there are the few type of the vitamin A, B, C, D, E, K. So firstly we will be discuss the vitamin A. विटामिन ए का जो फंक्शन है मेजर, ये हमारा रिलेटेड होता है आई साइट से. इफ यू विल बी टेक द प्रॉपर अमाउंट ऑफ द विटामिन ए, देन आवर आई साइट विल बिकम द गुड. और आई थिंक यू हैव सीन कुछ बच्चे होते हैं जिनको अर्ली एज के अंदर जो स्पेक्टिकल्स हम यूज करते हैं या बोल सकते हैं चश्मा लग जाता है जल्दी एज के अंदर. उसके पीछे क्या रीजन होता है कि जो उनकी आई साइट होती है वो काफी वीक होती है. आई साइट वीक होने के लिए पीछे रीजन होता है मेन, वो हमारा क्या होता है विटामिन ए की डेफिशिएंसी. If a child or if a person will get the deficiency of the vitamin A, so it will be affect of its eyesight. इसके लिए हम क्या करते हैं, जो हमारे मेन फूड सोर्स है कहाँ पर ये हमें विटामिन ए देखने को मिलता है, किस फूड सोर्स के अंदर. तो यू विल बी सी द मिल्क, बटर, कैरेट, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स. सो दीज आर द मेजर सोर्स ऑफ द विटामिन ए. तो जितनी भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है ये हमें सबसे ज्यादा यस इसके अंदर हाईली रिच होती है विटामिन ए के अंदर. तो अगर आईसाइट को इंप्रूव करना है, हेल्प करना है, यानी कि इंक्रीज करना है, सो डेफिनेटली वी हैव टू टेक ऑल द यस विटामिन्स, या बोल सकते हैं जो विटामिन ए है ऐसे फूड सोर्स को हमें ज्यादा लेना चाहिए. नाउ वी विल बी सी द विटामिन बी. विटामिन बी का जो मेजर फंक्शंस होता है, ये हमारा मेजर फंक्शंस होता है हमारे बॉडी का जो डाइजेस्टिव सिस्टम से उसको हेल्प करता है. ये हमारी बॉडी की जो ग्रोथ है उसको इंप्रूव करता है. ये हमारी बॉडी की क्या बोलते हैं प्रॉपर फंक्शन ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, नॉर्मल ग्रोथ, और ये हमारी बॉडी की जो ऑर्गन्स होते हैं उनसे रिलेटेड होता है, यानी कि प्रॉपर हेल्थ के लिए ज्यादा यूजफुल होता है. विटामिन ए का जो मेजर फूड सोर्स होता है वो हमारे सीरियल्स होते हैं, जैसे राइस हो गया, मेज हो गए, मिलेट हो गए, ठीक है, वेट हो गए, ये हमारे सबसे ज्यादा हाईली रिच होते हैं विटामिन बी के अंदर. और विटामिन बी भी काफी ज्यादा फर्दर क्लासिफिकेशन हम इसको करते हैं विटामिन B1, B2, B3 और B12, B6 इस तरह से करते हैं, बट हम उसके इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे. बट वी हैव टू डिस्कस ओनली द विटामिन बी. जो हम विटामिन बी पढ़ रहे हैं ये हमारा विटामिन B1 है, ठीक है. तो विटामिन B1 के बारे में हमने क्या देखा, इसके भी काफी सारे मेजर फंक्शंस है. ये हमारी बॉडी की हेल्थ से रिलेटेड है, हमारे डाइजेशन को हेल्प कर रहा है, ठीक है. बहुत सारी चीजों में इसमें इन्वॉल्वमेंट होता है. इसके जो मेजर फूड सोर्स है ये हमने देखा सीरियल्स होंगे, राइस, वेट, एग, मिल्क, पोटैटो एंड द ईस्ट. नाउ वी विल बी सी द विटामिन सी एंड द विटामिन डी. Now see the vitamin C. Okay, so vitamin C definitely it will be help in the making the strong bones, strong teeth, strong gums. So they will be help in the increasing our immunity systems. Okay, so vitamin C का जो functions होता है वो हमारी bones को strong करना होता है और हमारी immunity को डेवलप करना या इंक्रीज करना, बूस्ट कर देना. ओके, सो व्हाट आर द इम्यूनिटी? इम्यूनिटी इज ए काइंड ऑफ द पावर्स ऑफ आवर बॉडी दैट विल बी हेल्प टू फाइट अगेंस्ट द जर्म्स. तो जो भी हमारी बॉडी के अंदर जर्म्स एंटर करेंगे उनके अगेंस्ट ये फाइट करता है, ठीक है. इसको हम बोल देते हैं इम्यूनिटी. तो विटामिन सी का फंक्शन क्या है कि हमारी बॉडी के अंदर जो भी जर्म्स एंटर करेंगे उसके साथ फाइट करना. एंड द मेजर फूड सोर्स ऑफ द विटामिन सी, you have to remember they are generally present in the citrus fruit. Citrus means जो हमारे खट्टे फ्रूट्स होते हैं उनके अंदर सबसे ज्यादा प्रेजेंट होता है, like the amla, mango, orange, lychee. Okay, so they are the food source of the vitamin C. Now we will be seeing the vitamin D. Vitamin D, you have to remember the major function of the vitamin D to make the strong bones. जो हमारी bones होती है इसको strong बनाना, and second function of it that will be help in the absorptions of the calcium. कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में सबसे ज्यादा हेल्प करता है हमारा विटामिन डी. क्यों? क्योंकि अगर सपोज करो हम कोई भी चीज ईट करेंगे, इफ आवर बॉडी इज नॉट एबल टू डाइजेस्ट द कैल्शियम, देन आवर बोन विल बिकम द वीक. ओके, सो अगर हमारी बोन वीक होगी, द रीजन इज क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी होगी.
द रीजन इज बिकॉज इट इज नॉट एबल टू डाइजेस्ट द प्रॉपर अमाउंट ऑफ द कैल्शियम। तो कैल्शियम अगर डाइजेस्ट नहीं हो रहा है तो उसके पीछे क्या रीजन है हमारी बॉडी के अंदर, विटामिन डी की कमी है। विटामिन डी के कुछ फूड सोर्स होते हैं, यू हैव टू रिमेंबर दैट द विटामिन डी इज जनरली प्रेजेंट इन द milk, fish, potato and butter. So these are the few food source of the vitamin, and you have to remember जो हमारी बॉडी होती है, if we will expose our skin on our in the sunlight, अगर हम अपनी स्किन को सनलाइट में एक्सपोज कर दे तो हमारी स्किन के अंदर कुछ केमिकल सब्सटेंस होते हैं that will be help in the making of the vitamin D. So that's why we call कि हमें हमारी बॉडी के अंदर सनलाइट से भी हमें विटामिन डी मिलता है। कई बार हम ऐसा बोलते हैं बट आवर बॉडी विल बी एक्सपोज, क्या करती है जब सनलाइट के अंदर एक्सपोज करेगी तो हमारी बॉडी के अंदर कुछ केमिकल्स रिएक्शंस होती हैं और वो हेल्प करते हैं विटामिन डी को फॉर्म करने में। तो ये हमारी बोन्स को स्ट्रॉन्ग बना रहा है। सो आई होप यू गेट द मीनिंग। वी हैव डिस्कस हियर द डिफरेंट टाइप ऑफ द विटामिन A, B, C, D. You have to remember their food source and their functions. Okay, so in the next class we will be discuss the different type of the minerals and what are their functions. Okay, so I hope you get the meaning. Thank you students.